प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स एज ए डेरिवेशन समझ लीजिए। आपको दो ज्योमेट्रिकल डेरिवेशन को आप वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। यहाँ पर सिंपल टॉपिक है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यू नो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, आप जानते हैं कि जो मिड पॉइंट होते हैं इनके जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, इसे ले लो, इससे आसान हो जाएगा, और सी एज ए रेफरेंस पॉइंट हम इसे 0 ले लेंगे, ओरिजिन मान लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ट्रायंगल ए बी सी ले लिया है और मिड पॉइंट्स के ज्वाइन करे हैं। इसके मिड पॉइंट ले लेते हैं एज ए बी को, बी सी को डी, सिंपल किसी भी चीज को यहाँ से डी, फिर ई और फिर एफ। अब हमें आपको ये ट्रायंगल जो है इसका एरिया निकालना है। आप जानते हैं इसके एरिया को बाय द जॉइनिंग ऑफ मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि इनका एरिया हमें प्रूफ करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये प्रूफ करना है बाय द वेक्टर एनालिसिस। तो ये वेक्टर एनालिसिस है हमारे पास। इसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, हमें जो चीज़ एज्यूम करनी होती है वो दिक्कत आती है, क्योंकि हमें मालूम है प्रॉपर्टी सही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं लेट ए एज ओरिजिन। ए ओरिजिन है और जो हमारे पास वेक्टर ए बी है, जिसको हम साइड बी सी कह सकते हैं, ये इसको आप ले लीजिए कि बी एंड सी पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे। मीन्स इसको मैं पोजीशन वेक्टर बी ले लेता हूँ एज बी, वेक्टर बी, और इसको मैं पोजीशन वेक्टर सी ले लेता हूँ। इससे हमारे पास सिंपल हो जाएगा लेट ए एज ओरिजिन एंड बी एंड सी, यहाँ पे लिखना होगा आपको, एंड बी एंड सी पोजीशन वेक्टर, पी वी लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। ये आपको सब यहाँ पर, ये जब हम कोई प्रूफ करते हैं तो ज्योमेट्रिकली कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एज्यूम करना पड़ता है। सो उसके लिए ध्यान रखना है, ये हमने से एज्यूमशन करा, यही इंपॉर्टेंट है इसका। और बिकॉज गिवन ए मिड पॉइंट डी ई एफ, सो आप लिखेंगे डी ई यानी कि पोजिशन वेक्टर ऑफ डी, पोजिशन वेक्टर ऑफ डी बाय द मिड पॉइंट थ्योरम, बिकॉज दिस लाइन इज इक्वल टू बी एंड दिस इज सी। सो आपको यह हो जाएगा बी प्लस सी अपॉन 2। बट एफ, पोजिशन वेक्टर ऑफ एफ और ई तो हमारे पास सिंपल है, तो आप लिखेंगे पोजिशन वेक्टर ऑफ एफ इज इक्वल टू, एफ की डायरेक्शन वेक्टर बी, तो यानी कि 1/2 बी, एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ सी यानी कि ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ वेक्टर सी। ये तीन चीज़ें हमारे पास क्लियर हो गई, क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ निकालना है। और डी एफ के लिए हमारे पास जो वेक्टर है, हमारे नोटेशन कुछ भी रख लीजिए, डी ई और डी एफ, आप इन दोनों को वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो हमारे पास जब मैं निकालूंगा तो यहाँ लिखिए, तो डी ई इज इक्वल टू, डी ई इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला मालूम है, पोजिशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ डी। आप इसकी वैल्यू यहीं पर पुट कर दीजिए। ई का कोऑर्डिनेट हमारा आया था 1/2c, और यहाँ आया था डी का b प्लस सी अपॉन 2। जब आप इसे सोल्व करोगे तो यहाँ पर b माइनस का आएगा हाफ c, और ये माइनस का c अपॉन 2 है, तो ये हमारा ये प्लस का है, तो ये c से c कट जाएगा, केवल b अपॉन 2 बचेगा, माइनस b अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट वेक्टर b अपॉन 2 वेक्टर नोटेशन लिखाना। सिमिलरली डी एफ, पोजिशन वेक्टर ऑफ f माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ
डी, अगेन वही रूल है, और यहाँ पर 1/2 बी, सिमिलरली बी प्लस सी अपॉन 2, और यहाँ बी अपॉन 2 कट जाएगा, यहाँ पर माइनस सी अपॉन 2 आएगा, 1/2 सी। अभी आपके पास डी और डी एफ दोनों आ गए हैं। अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, डी एफ अकॉर्डिंग टू वेक्टर फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ, यू नो फॉर्मूला आप जानते हैं, किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, डी ई इंटू डी एफ। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वैल्यू हो जाएगी 1/2, और यहाँ पर इसकी वैल्यू है माइनस के 1/2, मोड में रखना, और डी की वैल्यू हमारे पास आई b/2, यानी कि वेक्टर b मल्टीप्लाई -1 अपने ब्रैकेट में कर लीजिए, -1/2 सी, और फिर मोड में कर दीजिए। अब ये 1/2 3 बार है, इसको आप 1/8 लिख सकते हैं, और यहाँ लिखेंगे b, क्योंकि पॉजिटिव साइन हो जाएगा, सी। अब अगर आप देखते हैं जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, आपको वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ ए बी इंटू ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आप इसे ऐसे लिख पाएंगे 1/4, और यहाँ 1 क्रॉस में लिखिए मल्टीप्लाई, इसे ब्रैकेट में बना दीजिए, ए बी क्रॉस ए सी, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, तो 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और ये प्रूफ करना था, ये मिड पॉइंट थ्योरम बाय वेक्टर एनालिसिस है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था काफ़ी पहले, अभी बहुत दिन से नहीं आया है, तो मे भी आ सकता है, आप इसे ट्राई करें। एक फॉर्मूला और है जिसका नाम है हेरोन्स फॉर्मूला, वो भी आ जाता है हमारे पास तो एक बार उसको भी ड्राइव कर लेते हैं, वो भी सिंपल है, देख लें आप, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल कुछ टर्म्स हैं, इन्हें देखना पड़ेगा आपको डायग्राम में, बाकी तो सब समझ में आ जाएगा। उसे मैं नेक्स्ट पेज पर करूँगा, क्योंकि डायग्राम से फिर बाद में गड़बड़ हो जाती है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। यहाँ आपको क्वेश्चन में कुछ गिवन होगा, जो क्वेश्चन में गिवन मैं उसे बोल रहा हूँ एक बार, कि ट्रायंगल ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ए बी सी। एक सिंपल छोटा डायग्राम बना देता हूँ मैं, ए बी एंड सी। तो वेक्टर के जो सिंबल होते हैं, साइड होती हैं, लेंथ यहाँ पर इस तरह होती हैं, वेक्टर ए, लेंथ ऑफ देख रहा हूँ, लेंथ ऑफ बी, एंड दिस इज लेंथ ऑफ सी। अब इसमें कहा गया है कि सो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज रिप्रेजेंट एज, आपको शो करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एस, वो एक्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करेगा, एक्स या एस क्या है हमारे पास, जो भी टर्म वहाँ पर होगी, या तो जनरली बोलेगा एस इज सेमी पैरामीटर, या फिर बताएगा एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है ना, तो हमें शो करना है कि आपको एरिया ये वाला होगा, वेयर लिखा हुआ है इसमें, वेयर एस इज इक्वल टू, या 2s इज इक्वल टू गिवन होगा ए प्लस बी प्लस सी। अब आपके पास जो टोटल सिंबल है या टोटल वर्ड्स हैं, वो इस क्वेश्चन को वेक्टर एनालिसिस से शो करना है, और वेक्टर एनालिसिस में क्या करना होगा हमें, तो हमें जो ये 3 डायमेंशन गिवन है ए बी सी, ये आपको साइड में दे रखी है, जो साइड्स हैं, और इससे रिलेटेड आपको सब चीज़ निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो आपको गिवन है 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, आप उसे वैल्यू पुट कर लें। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको ए का मतलब बी सी, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी पूरा लिखें, इज इक्वल टू बी सी प्लस बी का मतलब हमारे पास डायग्राम में देखिए, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन चलना है, ए बी, पहले लिखा था ए की वैल्यू हमारे पास बी सी। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारा है हमारा बी, बी का मीनिंग हमारा होगा सी ए, वेक्टर का एरो लगा लीजिए, बी सी सी ए, और एक हमारा हो गया ए सी, ए बी सॉरी, प्लस ए बी, और ये सब वैल्यू क्या हमारे पास
ये हमारे पास वैल्यू है इज इक्वल टू, इसमें 0 दे रखा है, तो 0 हमारा मालूम है डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो बी सी प्लस सी ए को इसने रिप्रेजेंट किया है, तो बी सी प्लस सी ए में क्या करेंगे हम, यहाँ इसे लिख सकते हैं, ध्यान देना, बी सी प्लस सी ए, समझिए ध्यान से, बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए बी, बी ए दे रखा है, तो अगर आप चाहो तो इसे बी ए करके लिख सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू को अगर आप ब्रैकेट में डाल दो और बाय वेक्टर सम से लिखो तो ये आपका बी ए हो जाएगा, और प्लस ए बी। वैसे आप मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करना चाहो तो वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, और फिजिक्स से भी 0 हो जाता है, अदरवाइज बी ए प्लस ए भी लिखोगे, और इसे आप लिख सकते हो बी ए माइनस ए भी लिख सकते हैं, बी ए हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 0, 0 वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं तो एरो लगाते हैं। अब यहाँ से हमें एक रिजल्ट निकल के आना है जो हम यूज़ करेंगे बाद में, अभी फिलहाल हम इसे ऐसे ही यूज़ करते हैं, और ये वैल्यू हमें यूज़ करनी होगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब आपके पास जो फॉर्मूला है उसे लगा दीजिए, फॉर्मूला आपने जानते हैं, हाफ कोई दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, एज ए पॉइंट एक वेक्टर को रेफरेंस लेके, बी सी क्रॉस प्रोडक्ट, बी रेफरेंस पॉइंट ले लिया तो फिर बी ए, हमने यहाँ से लिया रेफरेंस पॉइंट बी सी और बी ए का क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी पहले गिवन है, ध्यान रखना साइन के साथ लेनी है, 1/2, तो जो बी सी हमारा है, हमारा बी सी वैल्यू है ए, और क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास जो दे रखा है यहाँ लिखा हुआ बी ए, बी ए की जगह हमारे पास यहाँ डायरेक्शन दे रखा है ए बी, तो आप इसे माइनस सी लिखेंगे, और ये ध्यान रखना है वहाँ पर, क्योंकि हम वैल्यू पुट कर देते हैं और फिर दिक्कत होती है। तो क्योंकि मोड में है तो फ़र्क नहीं पड़ना इसमें, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, लेकिन वैसे वेक्टर एनालिसिस का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, ए क्रॉस सी। अब अगर मैं इसको यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर लेते हैं बाय ट्रायंगल से, ये आपका सिंबल है, स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको यूज करूँ तो यहाँ 2 ट्रायंगल, और अब यहाँ पर ए क्रॉस सी है। आपको मैंने बताया कि जब भी कभी वेक्टर एनालिसिस होता है तो मोड की कोई वैल्यू नहीं है, आप मोड का कंप्लीट स्क्वायर कर लें, तो इससे आपको क्या होगा, ये इसका वेक्टर मोड से आप इसमें ऑपरेशन अप्लाई कर सकेंगे, वेक्टर का स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर। इससे क्या होगा, यहाँ 4 डेल्टा स्क्वायर यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास जो फॉर्मूला है एक क्रॉस सी का, आप जानते हैं कि अगर मैं इसको प्रोडक्ट फॉर्मूले में लगाऊं तो ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए क्रॉस सी का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसे लिख सकते हैं हम ए डॉट सी का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए डॉट सी का होल स्क्वायर। अब आप इसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो मैंने इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दी, जिससे इसका कुछ एक रिलेशन बन जाए। तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, जब मैं इसे ओपन करूँगा तो 4 ए डॉट सी का स्क्वायर, इसको 4 के यहाँ ले जाऊँगा तो 2 ए डॉट सी का होल स्क्वायर। इसी के लिए जनरली हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया था। अब आप इसे ओपन कर सकते हैं, ए डॉट सी का होल स्क्वायर जो होता है इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, और ये 2 ए बी का होल स्क्वायर है। अगर आप इसे ओपन करना चाहें तो आप इसे ओपन कर सकते हैं, इस तरह से ब्रैकेट लिख रहा हूँ मैं, ए प्लस सी के मोड का स्क्वायर। जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, और माइनस में हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास 2ac की वैल्यू है, यहाँ पर 2ac बचेगा का होल स्क्वायर। अब आप इसे
फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। जब इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर 4a² याद रखना ये a प्लस सी, अभी मैंने डायग्राम बताया था, a प्लस सी को आप माइनस बी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन द क्वेश्चन फिगर में ध्यान दें, a प्लस सी अगर आप इसे लिखेंगे तो माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि ये सिंबल जीरो है, a प्लस बी प्लस सी जीरो, यहाँ पर a प्लस सी की वैल्यू माइनस बी हो जाएगी, और मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस सी का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी हमारे पास क्योंकि a प्लस बी प्लस सी जीरो है और a प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये प्रॉपर्टी जो a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि स्क्वायर तो नेगेटिव होता नहीं, स्क्वायर को खोल लेंगे, ओपन करेंगे तो हमारे पास जनरल टर्म्स क्या निकलेंगी। यहाँ इसे सोल्व कर लेते हैं। 4a² माइनस, ये मोड में है तो पॉजिटिव हो जाएगा, b², ये a², ये c² का होल स्क्वायर। अब आप जब इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास जनरली फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि जब मैं इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये फॉर्मूला बनेगा 4a² तो 2a² में तोड़ लीजिए, मीन्स AC वाले टर्म्स को आप कंप्लीट स्क्वायर बना लीजिए, AC वाले टर्म्स को आप कंप्लीट स्क्वायर बना लीजिए, या इसे आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि a² b² फॉर्मूला है, तो आप इसे एक बार प्लस और एक बार माइनस कर लीजिए। 2ac यहाँ पर प्लस b² माइनस c² माइनस a², और दूसरा फॉर्मूला बनेगा हमारे पास 2ac माइनस b² प्लस a² प्लस c²। अब आपके पास जो फॉर्मूला बनने जा रहा है उस पर ध्यान देना। ये देखो यहाँ पर ए सी सी सारे पॉजिटिव हो सकते हैं, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ b² माइनस a माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसको आप ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो। दूसरे ब्रैकेट में देखिए ध्यान से, ये b² नेगेटिव है, ये प्लस सी का होल स्क्वायर है, a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस b²। अब आपके पास फिर दोबारा फॉर्मूला लगाने का मौका आ गया, और यहाँ पर लगाएंगे a² में b², तो b प्लस a माइनस सी और b प्लस सी माइनस ए, ये इस पहले ब्रैकेट से निकला है। दूसरे ब्रैकेट से निकलेगा a प्लस सी माइनस बी और a प्लस सी प्लस बी, यहाँ प्लस भी कर देते हैं, यहाँ माइनस भी कर देते हैं। अब आपके पास वो जो प्रॉपर्टी गिवन है उसमें आप जहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है उसको यूज करेंगे, तो 2s वैल्यू यूज करेंगे। दिस इज 2s माइनस सी, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 2s था हमारे पास, तो 2s माइनस सी और एक सी यहाँ पर है तो 2c हो जाएगा। ऐसे ही 2s माइनस 2a, और यहाँ पर ये पूरा 2s है और ये 2s माइनस बी 2b। अब सब में से दिखाई दे रहा है 2 इसमें से कॉमन आएगा, 2 इसमें से कॉमन आएगा, 2 इसमें से 2 इसमें 2 की पावर 4 मीन्स 16 कॉमन आ गया, और यहाँ बचा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस सी, क्योंकि ये 16 ध्यान रखना 16 एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर था, और 16 से 16 कट जाएगा, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास आ जाएगा, स्क्वायर रूट कर देंगे इसका, और यहाँ होगा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस सी। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इस तरह की कुछ जो इम्पोर्टेंट वीडियो हैं जिनको आजकल नहीं मिलती हैं और जो हमारे पास जनरली ड्राइव करनी होती हैं, उसके लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं अभी कुछ एग्ज़ाम का क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लें। अभी मैं
सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड क्वेश्चन डाल रहा हूँ वेक्टर के। ओके